नमस्कार, मैं हरि किशन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज खेरवाड़ा। ऑप्टिक्स के ई लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन किया जाता है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि उस कंडीशन को ज्ञात करना जिससे दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश, वृत्त ध्रुवित प्रकाश आदि में बदला जा सकता है। तो देखो हमने क्या किया था, एक टेक्निकल प्रिज्म में एक सामान्य प्रकाश आपतित किया था और उससे हमने समतल ध्रुवित प्रकाश जिसका आयाम E0 sin ओमेगा t के द्वारा दिया जाता है उत्पादित किया था। इसको फिर हम कैल्साइट क्रिस्टल पर आपतित कराते हैं। कैल्साइट क्रिस्टल पर करने के पश्चात कैल्साइट क्रिस्टल में प्रकाशित अक्ष इस प्रकार की समांतर है और ये d मोटाई का है। ठीक है, तो इसमें से जैसे कैल्साइट क्रिस्टल पर ये आपतित होती है तो ये किरणें दो तरह में विभाजित हो जाती है। एक होती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक ऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी किरणों की विद्युत क्षेत्र की जो कंपन होती है प्रकाशीय अक्ष के अनुदिश होती हैं और ऑर्डिनरी किरणों की जो कंपन होती है वो प्रकाशीय अक्ष के लंबवत होती है, लेकिन दोनों की दिशा समान होती है, एक ही दिशा में कंपन होती है। जिसके पश्चात क्या होता है, डी दूरी तय करने के कारण इनमें कलांतर आ जाता है। ये कलांतर उत्पन्न होता है क्योंकि दोनों का वेग अलग अलग होता है। परिणामस्वरूप क्या होता है, कलांतर जो पदार्थ होते हैं दोनों में व्यतिक्रमण होता है। व्यतिक्रमण के पश्चात में दीर्घवृत्त प्रकाश प्राप्ति होती है और ई किरण का हमारे पास में आयाम E0 cos थीटा sin ओमेगा t प्लस डेल्टा और O किरण का हमारे पास में E0 sin थीटा sin ओमेगा t था। ठीक है, इसको हमने ये हमारे x डायरेक्शन में जैसे कंपन होती है इसमें x डायरेक्शन होती है, इसमें y डायरेक्शन होती है। यहाँ पे हमने माना था कि Ey इक्वल टू y और E को इक्वल टू x, E0 cos थीटा इक्वल टू b और E0 sin थीटा इक्वल टू a। अब देखो हमने रिप्लेसमेंट करने के पश्चात हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास में लास्ट में ये क्वेश्चन आ गया कि दीर्घवृत्त का समीकरण है। तो हम याद कर ये कह सकते हैं कि कैल्साइट क्रिस्टल पर जब हम लोग इस किरण को आपतित कराएंगे तो ध्रुवीय प्रकाश दीर्घवृत्त ध्रुवीय प्रकाश होगा और उसमें पता चलेगा डेल्टा इक्वल टू पर जाएगा E0 न्यू t होगा। ठीक है, जिसके कारण ये दीर्घवृत्त प्रकाश की प्राप्ति होगी। अब हम लोग कुछ इसमें चेंज कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो कंडीशन अप्लाई करने के बाद हम लोग देखेंगे कि जो हमारा प्रकाश है वो किस प्रकार समतल ध्रुवित और वृत्त ध्रुवित प्रकाश ये दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश है। ठीक है, हम लोग ना इसको इतना मिटा देंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन। इसका समतल ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन, समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, तो देखो हम लोग यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करते हैं। डेल्टा इक्वल टू 2n पाई। ठीक है, डेल्टा इक्वल टू n पाई लेंगे। ठीक है, डेल्टा इक्वल टू n पाई लेने पे क्या होगा, हमारा जो साइन है ये शून्य हो जाएगा और कोस डेल्टा हमारे प्लस माइनस दे रहेगा। तो उस स्थिति में हमारे क्या होगा, जो प्रकाश आएगा वो समतल ध्रुवित प्रकाश आएगा, लेकिन किस प्रकार से वो समतल ध्रुवित होगा। ठीक है, तो n पाई की जगह हम लोग क्या लेंगे, 0, 2 पाई, 4 पाई। ठीक है, आदि अगर 2n पाई लेते हैं तो ठीक है, और दूसरा क्या है, हम लोग डेल्टा इक्वल टू पाई, 3 पाई, 5 पाई डॉट 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 2n प्लस 1 पाई। ठीक है, कितना ले लो, एक तो हम लोग 2n पाई ले, एक ले हम लोग 2n प्लस 1 पाई ले। तो देखो इस कंडीशन में क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू 0, 2 पाई, 4 पाई, 2n पाई में ये हमारा साइन तो 0 शून्य हो जाएगा और ये हमारा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इस स्थिति में हमारा क्या होगा, साइन डेल्टा इक्वल टू 0 एंड कोस डेल्टा इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 रहेगा तो हमारा क्या आएगा, x स्क्वायर डिवाइडेड a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड b स्क्वायर प्लस माइनस 2xy डिवाइडेड ab इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं x डिवाइडेड a माइनस y डिवाइडेड b को होल स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज x डिवाइडेड a माइनस y डिवाइडेड b प्लस माइनस 0।
तो ये हमारे पास जो आता है एक रेखा का समीकरण आता है, ठीक है। सेम कंडीशन हमारे पास भी यहाँ पे आएगी कि हमारा यहाँ पे साइन डेल्टा इक्वल टू 0 पर कोस डेल्टा इक्वल टू प्लस सॉरी माइनस 1 रहेगा इस स्थिति में। तो ये माइनस 1 होने की वजह से हमारे पास क्या है x डिवाइड a प्लस y स्क्वायर डिवाइड b स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव रिजल्ट प्लस 2xy डिवाइड a b इक्वल टू 0 दैट इज x डिवाइड a प्लस y डिवाइड b होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है, यहाँ पे हमारा नेगेटिव है। इसको हम लोग सोल्व करें तो हमारे पास में y डिवाइड x इक्वल टू प्लस में b डिवाइड a होगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा y डिवाइड x इक्वल टू माइनस b डिवाइड a आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो समतल ध्रुवित प्रकाश आएगा, क्योंकि ये एक रेखा का समीकरण है, अगर ये कंडीशन हमारे पास आती है या ये कंडीशन आती है तो हमारे पास में ये एक रेखा का समीकरण आता है। और ये जो रेखा का समीकरण है इसका मतलब है कि हमारा जो निर्गत प्रकाश है कैल्साइट क्रिस्टल से वो एक समतल ध्रुवित प्रकाश को शो कर जाए, ठीक है। और समतल ध्रुवित प्रकाश में जो विद्युत क्षेत्र का जो शीर्ष है उसका जो अनुरेखण है, ठीक है, यहाँ पे हमारा इस तरह से होगा, यहाँ पे देखो इस तरह से होगा, ठीक है। यहाँ पे कि b बाई ए है तो उसका अनुरेखण इस तरह से होगा, और यहाँ पे हमारा माइनस b बाई ए है तो माइनस b बाई ए के लिए हमारा अनुरेखण होगा उसका इस तरह से होगा, इस तरह से उसका अनुरेखण होगा। तो ये हमारा समतल ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन होगा। इस कंडीशन में हमारा ये आएगा और इस कंडीशन में हमारा ये आएगा, ठीक है। कंडीशन क्या है कि डेल्टा इक्वल टू पाई डिवाइड पाई या डिवाइड प्लस 1 पाई और यहाँ पे 0 टू पाई 4 बाई 1 पाई। तो ये धीरे धीरे ध्रुवित प्रकाश से इस प्रकार से समतल ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन होता है, ये यहाँ पे आया है। अब हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से समतल वृत्त या धीरे ध्रुवित प्रकाश की कंडीशन को वो सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो देखो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। हम लोग इन दोनों को भी यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। डेल x स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड b स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइड बाई ab cos डेल्टा इक्वल टू sin स्क्वायर, दिस इज sin स्क्वायर डेल्टा, ओके। आई थिंक दिस इज sin स्क्वायर डेल्टा। This is sin square delta. ये हमारा डेल्टा कितना है 2 पाई डिवाइड लैम्डा म्यू माइनस म्यू टाइम्स डी, ये हमारा कालांतर है, ठीक है। तो देखो समतल ध्रुव कितने हमारे पास में वृत्त या दीर्घवृत्त, ठीक है, प्रत्येक दीर्घवृत्त प्रकाश का उत्पादन। तो देखो हम हमारा अगर डेल्टा इक्वल टू कितना हो, डेल्टा इक्वल टू कितना हो हमारा डेल्टा इक्वल टू, जैसे यहाँ पे हमारा पाई बाई 2 5 पाई बाई 2, ठीक है, 7 पाई बाई 2 ऐसे हो, दैट इज और यहाँ पे हमारा डेल्टा इक्वल टू 3 पाई बाई 2 और 7 पाई बाई 2 9 पाई बाई 2 इस प्रकार से, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा हमारा, इस कंडीशन में हमारा sin डेल्टा इक्वल टू 1 एंड cos डेल्टा इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हमारा sin डेल्टा इक्वल टू -1 एंड cos डेल्टा इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा आएगा। इन दोनों ही कंडीशन में हमारे पास जो प्रकाश आएगा वो दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश आएगा, ठीक है। तो हमारे पास में ये दोनों कंडीशन आ गई। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो कंडीशन है हमारे पास क्या है, ठीक है। दोनों कंडीशन अप्लाई करने में यहाँ पे हम ये हमारे शून्य है, तो ये बनता है यहाँ पे ये स्क्वायर है, तो ये माइनस में पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आएगा। तो हमारे पास जो समीकरण आएगा कौन सा आएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बी स्क्वायर माइनस और सब ये तो 0 होगा और दिस इक्वल टू 1, दोनों का समीकरण
सेम आएगा, ठीक है। इसका भी यही आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये है हमारे पास, दिस इज 2n प्लस पाई बाय 2, ठीक है। इस प्रकार से होगा, इससे n इक्वल टू शून्य रखने पे पाई बाय 2 आ गया, 1 रखने पे पाई बाय 2 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे तो इन दोनों कंडीशनों में डेल्टा इक्वल टू पाई बाय 2 आदि हो और डेल्टा इक्वल टू इस प्रकार से हो कि पाई बाय 2 sin पाई बाय 2 tan पाई बाय 2, तो दोनों ही कंडीशन में हमारे पास जो निकट प्रकाश होगा पहले से वो दीर्घ वृत्त द्वित प्रकाश होगा। अब देखो ये वृत्त इनकी ये क्या होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दीर्घ वृत्त द्वित प्रकाश होगा, उसको ज्ञात करने में हम लोग क्या करेंगे, देखो हमारे पास में हाँ यहाँ पे इक्वेशन ये रहा, ठीक है। यहाँ से हम लोग ज्ञात करते हैं y इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, यहाँ पे रखते हैं y इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, कितना बार जैसे पाई बाय 2 टी ली हमने, तो दिस इज इक्वल टू ओके दिस इज बी कोस ओमेगा टी, ठीक है। और x कितना है, x हमारा a साइन ओमेगा टी, ठीक। और यहाँ पे हमारा y इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा कितना है, क्योंकि डेल्टा है तो डेल्टा हमारा है 3 पाई बाय 2, ये इसकी वैल्यू कितनी है मेरी, y इक्वल टू माइनस बी कोस ओमेगा टी, ठीक है। और x कितना है, x हमारा इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब हम यहाँ से याद करते हैं हमारा कैसे कि हमारा t इक्वल टू 0 पे कितना है, t इक्वल टू 0 पे हमारा x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू चूंकि sin ओमेगा t इक्वल टू 0 पे 0 होगा तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू कितना होगा, क्योंकि y इक्वल टू दिस cos ओमेगा t का हम लोग एक आएगा यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे, तो y इक्वल टू b आएगा, ठीक है। और t इक्वल टू अगर हम डेल्टा t लेंगे तो हमारा x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू a डेल्टा t आएगा और y इक्वल टू कितना आएगा, डेल्टा t लेंगे तो वापस इसका मान 1 आएगा, तो दिस इज b, ठीक है। यहाँ पे सेम कंडीशन है, हम लोग x t इक्वल टू 0 पे x कितना आएगा, x इक्वल टू 0 हो जाता तो 0 आएगा और y इक्वल टू ये 1 हो जाता है तो b आएगा। और t इक्वल टू डेल्टा t पे x इक्वल टू ये हमारा डेल्टा t हो जाएगा तो a डेल्टा t और ये हमारा वापस 1 हो जाता है तो y इक्वल टू a, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं इनकी डायरेक्शन क्या क्या है, ओके। तो देखो ये दीर्घ वृत्त द्वित प्रकाश है, जैसे ये हमारा दीर्घ वृत्त द्वित प्रकाश है, यहाँ पे हमारा इस प्रकार से दीर्घ वृत्त द्वित प्रकाश आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो t इक्वल टू 0 पे हमारा x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू b है, इसे हम लोग इसको y मान लेते हैं, तो t इक्वल टू 0 पे ये फुल है मतलब b है, यहाँ से यहाँ तक b है, ठीक है। उसके बाद में t इक्वल टू डेल्टा t पे x इक्वल टू कितना है हमारा y इक्वल टू b है मतलब यहाँ b है और x इक्वल टू a डेल्टा t मतलब हल्का सा इतना सा आएगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा प्रकाश होगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा इस कंडीशन में। और यहाँ पे देखो हमारा t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू कितना 0 है और y इक्वल टू कितना b है, यहाँ पे है, ठीक है। फिर t इक्वल टू डेल्टा t पे x कितना है a डेल्टा t, तो यहाँ पे हमारा माइनस है, y इक्वल टू माइनस, तो ये माइनस b है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा x इक्वल टू कितना आएगा a डेल्टा t और y इक्वल टू माइनस b आएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू माइनस b किस में है, इस उसमें आएगा, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी हमारी इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। अब एक बार हम लोग यहाँ पे रखते हैं कॉन्फिगरेशन ताकि ये वृत्त द्वित हो जाए। वृत्त द्वित कब होगा, जब हमारा देखो ये समीकरण में a इक्वल टू b होगा। a इक्वल टू b कब होगा, देखो दिस इज a एंड दिस इज b, a इक्वल टू b कब होगा, रखने पे यहाँ पे देखो t0 cos थीटा इज इक्वल टू t0
साइन थीटा, दोनों बराबर है, ये तो बराबर है, ये तो दैट इज cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसका मतलब हो गया कि थीटा इक्वल टू पाई बाय 45 डिग्री, ठीक है। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होती है, ये जो समीकरण है इसमें a इक्वल टू b हो जाएगा और हमारे पास क्या आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a। तो इसका समीकरण है, वृत्त का समीकरण। इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा नेगेटिव प्रकार से वृत्त के समीकरण में परिवर्तित हो जाता है। हम लोग कैसे के जो हमारा समतल ध्रुव प्रकाश है उसको 45 डिग्री पर हम लोग आपतित कराएं तो हमारा ये समीकरण आएगा। और सेम कंडीशन आएगा उसमें ध्रुव प्रकाश में डेल्टा को ये रखें तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ध्रुव प्रकाश आएगा और डेल्टा को ये है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा ध्रुव प्रकाश आएगा। शुक्रिया, थैंक यू। हाँ, इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा करेक्शन करना चाहते हैं। तो करेक्शन ये है कि हमारा जो कैल्साइट क्रिस्टल था उसमें जो प्रकाशिक अक्ष थी वो हमारी वाई अक्ष के समांतर थी, ठीक है। हमने माने थे कि उसकी दिशा में हमने वाई अक्ष माना था और उस अक्ष से हमारे जो समतल ध्रुव प्रकाश था वो थीटा एंगल बढ़ते हुए आपतित हो रहा था, ठीक है। जब हमारा प्रकाशिक अक्ष अगर हम वाई डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक है, प्रकाशिक अक्ष वाई डायरेक्शन में लेते हैं तो हमारे क्या होता है, जो हमारा रिजल्ट आता है वृत्त ध्रुवित या दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश में, तो उसमें से इतना सा करेक्शन हमें करना है कि यहाँ पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के लिए जो रिजल्ट आते हैं वो थोड़ा डिफरेंट आ जाते हैं जब हमारी प्रकाशिक अक्ष की दिशा में हम लोग एक्स अक्ष को मानते हैं, ठीक है। तो देखो हमने प्रकाशिक अक्ष की दिशा में हमने वाई अक्ष को माना और उससे थीटा एंगल बढ़ाते हुए हमारी समतल ध्रुव प्रकाश की किरण आपतित की। तो हमारे पास में जो आएगा y इक्वल टू b sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2 आएगा, सॉरी डेल्टा आते हैं और हम लोग यहाँ से डेल्टा इक्वल टू पाई बाय 2 4 पाई बाय 2 6 पाई बाय 2 रखते हैं तो हमारे पास y इक्वल टू b cos ओमेगा t आ जाता है और x हमारे पास a sin ओमेगा t है, ठीक है। x हमारे पास a sin ओमेगा t है। यहाँ से हम लोग देखो ये इसको हमने क्या माना, इसको हमने माना a माना है e0 sin थीटा t, इसको माना a माना तो इसको x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t और y इक्वल टू इसको हमने b मान रखा है तो b sin ओमेगा t, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है तो डेल्टा को हमने पाई बाय 2 रखा था मतलब b cos ओमेगा t आ गया और x इक्वल टू हमारे पास है a sin ओमेगा t। अब हम यहाँ से देखते हैं कि जो हमारा रिजल्ट x डायरेक्शन में अगर प्रकाशिक अक्ष मानते हैं और उससे थीटा कोण पर हम लोग समतल ध्रुव प्रकाश आपतित करते हैं तो वो रिजल्ट आते हैं, उसके जस्ट अपोजिट रिजल्ट ये आता है, ठीक। अर्थात इसकी जगह वो आएगा उसकी जगह ये आएगा। यहाँ पे देखो हमारा t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0 पे हमारा x इक्वल टू 0 है लेकिन y इक्वल टू कितना आएगा हमारा t इक्वल टू 0 रखेंगे cos ओमेगा t इक्वल टू 1 होने पे y इक्वल टू b आएगा, ठीक। तो 0 b की कंडीशन हमारे पास में यहाँ पे ये जैसे 0 0 है हमारा, ठीक है, 0 0 है और ये हमारा x डायरेक्शन है और ये हमारी y डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है 0 x इक्वल टू 0 y इक्वल टू b, तो x इक्वल टू 0 यहाँ पे होगा y इक्वल टू b यहाँ पे, तो वो हमारा पॉइंट होगा, ये पॉइंट है, ये मूल बिंदु आ गया। अब हम किसी समय t इक्वल टू डेल्टा t पर विचार करते हैं, t इक्वल टू डेल्टा t पर हमारे यहाँ पे डेल्टा t रखेंगे तो sin डेल्टा t इक्वल टू डेल्टा t अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो ये इसकी बात है तो x इक्वल टू a डेल्टा t हो गया और y क्या होगा यहाँ पे अगर डेल्टा t रखते हैं तो ये क्या डेल्टा t लगभग 0 के बराबर है तो cos डेल्टा t का मान होगा 1 होगा, तो उस स्थिति में हमारा y इक्वल टू b ही होगा, ठीक है। तो डेल्टा t यहाँ पे डेल्टा t 1 सेकंड से बहुत छोटा समय है, ठीक है। तो ये a डेल्टा t a से बहुत छोटा होगा, उस कंडीशन देखो दोनों क्या है हमारे दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं तो हमारा ये यहाँ पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट बिंदु उसी प्रकार हम जैसे डेल्टा t से बढ़ाते जाएं तो हमारा ये इधर आता जाएगा और एक ऐसा समय आएगा जब हमारा डेल्टा t इक्वल टू 1 होते ही a इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये इधर बनेगी तो ये हमारी जो आएगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। जो हमारा समतल ध्रुवित प्रकाश आएगा वृत्त ध्रुवित, ये जो वृत्त ध्रुवित प्रकाश आएगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा और यहाँ पे देखो
यहाँ पे हमारा y इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई 2 है, तो यहाँ पे ये हमारा माइनस में आएगा, ठीक है। और x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, t इक्वल टू 0 पे हमारा x क्या होगा, साइन 0 शून्य होता है, तो हमारा x को कितना है, शून्य आ गया। और y इक्वल टू कितना आएगा, y इक्वल टू यहाँ पे शून्य रखने पे हमारा ये इसकी वैल्यू एक आ जाए तो माइनस बी आएगा, ठीक है। ये b नहीं होगा, ये माइनस बी होगा। और t इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू डेल्टा t पे t इक्वल टू डेल्टा t पे x कितना होगा, sin डेल्टा t की वैल्यू डेल्टा t होगी तो a डेल्टा t होगी, और y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा माइनस b होगा, ठीक है, माइनस b। इन दोनों वैल्यू को हम लोग इसमें रखते हैं तो देखो क्या आएगा हमारा, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस b कहाँ है, यहाँ पे है, तो 0 0 पे ये पहला पॉइंट यहाँ आ गया हमारा। दूसरा डेल्टा टी पे x इक्वल टू ए डेल्टा टी है, y इक्वल टू माइनस बी है, तो y इक्वल टू माइनस बी इसके पास वाला बिंदु है। और डेल्टा टी ए डेल्टा टी ये क्या, डेल्टा टी एक से काफी छोटा है, तो हमारा a का मान, ए डेल्टा टी का मान a से बहुत छोटा है, तो ये कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है, दिस पॉइंट। तो इस प्रकार से ये इस डायरेक्शन में आएगा, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। तो देखते हैं हम लोग कि जब हमारा प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश, उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, अगर थीटा इक्वल टू हम लोग 45 डिग्री ले, या यूँ कहें कि हमारा अगर हमारा e cos थीटा एंड e sin थीटा दोनों बराबर हो, ठीक है, e cos थीटा एंड e sin थीटा दोनों बराबर हो, तो वो कंडीशन हमारी क्या होगी, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री की होगी, ठीक है। अर्थात उस स्थिति में हमारा ये a और b क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। ये a और b अगर बराबर हो जाए तो हमारे पास में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर होगा, ठीक है, दिस इज a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ से a इक्वल कितना है, e sin थीटा, b इक्वल टू e0 sin cos थीटा, दोनों को हम लोग बराबर कर देते हैं, तो हमारे पास में e0 से e0 कैंसिल हो जाएगा और cos थीटा इक्वल टू sin थीटा आ जाएगा और थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। अर्थात a और b तब बराबर होंगे जब हमारे जो समतल ध्रुवित प्रकाश कैल्साइट क्रिस्टल में जो हमारी प्रकाशिक अक्ष है जो कि y डायरेक्शन में हमने मानी है उससे 45 डिग्री एंगल बनाते हुए आपतित हो, तो हमारा जो निर्गत प्रकाश होगा वो क्या होगा, वृत्त ध्रुवित प्रकाश होगा। और उस कंडीशन में हमारा जो, क्योंकि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू a स्क्वायर है, फिर सेम कैलकुलेशन आएगी, डेल्टा इक्वल टू हम लोग ये वैल्यू रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी डेल्टा इक्वल टू वैल्यू रखेंगे, तो हमारा सेम सिचुएशन आएगी। और ये जो दीर्घवृत्त है ये वृत्त में परिवर्तित हो जाएगा और ये दीर्घवृत्त वृत्त में परिवर्तित हो जाएगा। ये कंडीशन हमारी क्लॉकवाइज के लिए रहेगी, ये कंडीशन हमारी एंटी क्लॉकवाइज के लिए रहेगी। यहाँ पे हमारे पास में बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट निकल के आया, देखो क्या रिजल्ट आया, हाँ वो रिजल्ट ये आया, मैं ऊपर से इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको ध्यान रखना है, इसका रिजल्ट ये है और इसका इक्विवेलेंट है, ठीक है, इसको दोनों को रखना है। जिससे हमारा ये कैल्साइट क्रिस्टल है, ठीक है, इस कैल्साइट क्रिस्टल में हमने प्रकाशिक अक्ष इस दिशा में मानी थी, और इससे हमने इससे 45 डिग्री पे हमने e0 sin ओमेगा टी आपतित की थी, ठीक है। हमने क्या किया, अगर हम लोग इसको y डायरेक्शन मानते हैं, ठीक है, ये हमारा ये क्या होगा, e0 sin ओमेगा टी है, ठीक है, इससे 45 डिग्री मान लिया। अगर इसको हम लोग y मानते हैं और इसको हम लोग x मानते हैं, ठीक है, तो हमारा जो y होगा, y कितना आएगा, y जो हमारा आएगा वो आएगा e0 cos थीटा sin ओमेगा टी एंड x इक्वल टू आएगा हमारा e0 sin थीटा sin ओमेगा, ठीक है, ये आएगा। और ये परिणाम क्या होगा हमारा, ये परिणाम सेम होगा, क्योंकि देखो ये रहा e0 cos थीटा प्लस, क्योंकि ये क्रिस्टल की मोटाई कितनी है
डी मोटा ये इसको पार करने के हमारे पास में डेल्टा कालांतर हो रहा है इसके बाद, ठीक है, वाई के अंदर। तो ये डेल्टा कालांतर आने के कारण ये सेम किसमें होगी और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। और डेल्टा इक्वल टू पाई बाय 2 या डेल्टा इक्वल टू पाई बाय 2 के लिए क्या होगी, इसके लिए तो ये क्लॉकवाइज होगी, इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर हम लोग इसको एक्स एक्सिस माने, ठीक है, इसको क्या माने लोग, एक्स एक्सिस माने इसको, और इसको हम लोग वाई एक्सिस माने, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये तो हमारा एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा वाई, ठीक है। इस स्थिति में क्या होगा, देखो ये हमारे क्या है, ये हमारा है, ये तो हमारा ए आएगा, ये बी आएगा, ये हमारा ये कोशिश है, तो बी है हमारा और ये हमारा ए है। तो हमारा x इज इक्वल टू बी sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा एंड y इज इक्वल टू ए sin ओमेगा टी। इस स्थिति में हमारे ये समीकरण होते हैं। अब देखो हमारे पास में ये समीकरण थे, बी sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये क्या था हमारे पास, y था पहले, ये अब क्या हो गया, x हो गया। अब पहले a sin ओमेगा टी क्या था, x था, वो अब y हो गया। इसको मैं x लिख देता हूँ, इसको मैं y लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये y, यहाँ पे ये x, यहाँ पे ये y, ये x, ठीक है। सेम सिचुएशन यहाँ पे आएगी, ये x होगा, ये x होगा, ये y होगा, ये y, ये x, ये y, ये x। अब देखो ये कौन सी डायरेक्शन में आता है, t इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 है, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे हमारा y इक्वल टू क्या है, 0 है। t इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 है, तो वो बिंदु हमारा ये होगा, ये बिंदु, ठीक है, दिस पॉइंट। फिर t इक्वल टू डेल्टा t पे x कितना हमारा b है पूरा, ठीक है, सब पूरा ये हमारा b है, तो x पूरी लेंथ आएगी यहाँ पे। और y इक्वल टू a डेल्टा t, अगर सब पूरा ये हो जाए हमारी a है, तो डेल्टा t क्या है, थोड़ा कम, इससे काफी कम होगा, तो वो। और दूसरा ये है कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये चतुर्थांश आएगा इसमें। तो ये 0 0 से ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, पहला पॉइंट तो ये आ गया हमारा कौन सा, x इक्वल टू बी यहाँ पे है, y इक्वल टू 0 यहाँ पे है, फिर x इक्वल टू बी इसके थोड़ा पास वाला बिंदु होगा, और y इक्वल टू a डेल्टा t इसके पास वाला बिंदु है, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा, हमारा जो समतल ध्रुवित प्रकाश आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है, डिपेंड करता है। और यहाँ पे देखो t इक्वल टू 0 पे हमारा y इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू माइनस b है, x इक्वल टू माइनस b कौन सा आएगा, यहाँ पे है y इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। फिर t इक्वल टू डेल्टा t पे y, x इक्वल टू माइनस b है, x इक्वल टू माइनस b इसी के पास वाला पॉइंट, और y इक्वल टू a डेल्टा t ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। तो हमने एक दो बिंदु से डिस्कस किया, ये ऊपर की ओर इसका सीरीज का अनुरेखण हो रहा है विद्युत का, ये इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे जो प्रकाशीय अक्ष है उसको हम लोग x y x लेते हैं या y लेते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि डेल्टा इक्वल टू पाई बाय 2 या डेल्टा इक्वल टू पाई बाय 2 पे जो हमारा वृत्त ध्रुवित या दीर्घ वृत्त ध्रुवित प्रकाश आएगा उसके विद्युत क्षेत्र का अनुरेखण क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है। अगर हम लोग इसकी दिशा में प्रकाशीय अक्ष की दिशा में y डायरेक्शन में लेते हैं तो हमारा पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 और 7 पाई बाय 2 पे ये हमारा क्लॉकवाइज अनुरेखण करता है, ठीक है। अगर हम लोग इसको और 3 पाई बाय 2 6 पाई बाय 2 पे ये एंटी क्लॉकवाइज अनुरेखण करते हैं क्षेत्र का सदिश। अगर हम लोग इसको x डायरेक्शन में लेते हैं जैसे हमने अभी लिया है, तो ये हमारी ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन किसके लिए आएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए आएगी, और ये जो कंडीशन आएगी वो हमारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए आएगी। इसलिए हमको शायद कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि हमारा जो समतल ध्रुवित प्रकाश है उसमें हम लोग डेल्टा इक्वल टू अगर पाई बाय 2 ले तो हमारा वो एंटी क्लॉकवाइज पोलराइज, सर्कुलरली पोलराइज या इलेक्ट्रिकली पोलराइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलरली और इलेक्ट्रिकली पोलराइज होती है। हमको इतना ध्यान रखना है कि हमारी प्रकाशिक अक्ष है उसको हम लोग y डायरेक्शन में लेते हैं या x डायरेक्शन में लेते हैं, क्योंकि रिजल्ट दोनों बदल जाते हैं। अगर हम लोग x डायरेक्शन में लेते हैं और फिर एक कंडीशन अप्लाई करते हैं
तो हमारी क्या आती है, ये एंटी क्लॉकवाइज आती है और ये हमारी आती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आती है। अगर हम लोग ऑप्टिकल डायरेक्शन में ऑप्टिकल एक्सिस को हम लोग वाई डायरेक्शन लेते हैं तो ये हमारी कंडीशन आती है, ये क्लॉकवाइज आएगी, ये हमारी आएगी एंटी क्लॉकवाइज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट था। हमारा लेक्चर समाप्त हो गया था लेकिन मुझे अचानक याद आया तो मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया। तो हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमको याद रखनी चाहिए कि ये जो कंडीशन है इस बात पे डिपेंड करती है कि ये हमारे ऑप्टिकल एक्सिस को हम लोग एक्स लेते हैं या वाई लेते हैं। ठीक है, लेक्चर अब पूर्णतः समाप्त हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग ये जो हमारी कैल्शियम क्रिस्टल है उसकी मोटाई को अगर हम लोग चेंजेस करें, ठीक है, तो उसके अनुसार हमारा जो निर्गत प्रकाश है वो या तो एलिप्टिकली पोलराइज होगा या सर्कुलरली पोलराइज या हमारा समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। ठीक है, उसको हम लोग फिर ऐसी प्लेट को हम लोग क्वार्टर वेव प्लेट या हाफ वेव प्लेट कहते हैं। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। देखने के लिए शुक्रिया। लेक्चर देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।